शहर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। जूनो घर पर अकेला है, वो कैसे खुद को इन ज़ॉम्बीज से बचाएगा। हमारी कहानी की शुरुआत में जूनो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो सुबह सोकर उठता है और अपनी माँ को पुकारने लगता है। वो फ्रेश होकर बाहर आता है, तब उसे अपनी माँ का एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि हम सब जल्दी में निकल गए, घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम सामान खरीद लाना। इसके बाद जूनो अपने दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेम स्ट्रीमिंग करने लगता है। तभी उसके दोस्त बात करने लगते हैं, टीवी ऑन करो, शहर में कुछ अजीब हो रहा है। जूनो अपनी बालकनी से बाहर देखता है, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। किसी तरह का इन्फेक्शन फैल गया है। जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो लोग दूसरे लोगों को खा रहे हैं। ये सिचुएशन गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। जूनो को बाहर एक लड़की नजर आती है जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। ये लड़की अपनी ही माँ को खाने लगती है। तभी जूनो के फ्लैट के बाहर अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। वो अपने डोर के पीप होल से चेक करता है, उसे कोई नजर नहीं आता। वो डोर ओपन करता है, तभी उसका एक पड़ोसी जबरदस्ती घर के अंदर घुस आता है। जूनो उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, पर वो कहता है कि उसे वॉशरूम यूज करना है। जूनो उसे कहता है कि वॉशरूम यूज करने के बाद यहाँ से निकल जाना। वो पड़ोसी मान जाता है। यहाँ न्यूज पर बताया जाता है कि इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी व्हाइट होने लगती है और उनकी आंखों से खून निकलने लगता है। जूनो ये सुनकर अपने ड्रॉअर से चाकू निकाल लेता है। वो पड़ोसी जैसे ही बाहर निकलता है, जूनो डरकर उसको चाकू दिखाने लगता है। उस पड़ोसी की आंखों से खून निकलने लगता है और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। इस इन्फेक्शन की वजह से सब लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे थे। जूनो जैसे तैसे इस पड़ोसी को घर से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाता है। वो पीप होल से झांक कर देखता है, एक दूसरा ज़ॉम्बी इस पड़ोसी को मार डालता है और जूनो के घर के अंदर खून आ जाता है। जूनो अपने फ्रिज को गेट के सामने लगा देता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। वो अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करता है, पर उसके फोन पर सिग्नल नहीं आता। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है कि हम सब ठीक है, तुम किसी के लिए दरवाजा मत खोलना और तुम्हें कैसे भी करके सरवाइव करना होगा। इसके बाद जूनो एक स्टिकी नोट पर आई मस्ट सरवाइव लिखकर अपनी फैमिली फोटो पर लगा देता है। उसके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। उसे पछतावा होता है कि माँ की बात मान लेनी चाहिए थी और सामान खरीद कर ले आना चाहिए था। ये सोचकर वो सोने चला जाता है। अगले दिन वो अपनी एक पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और एक कैप्शन डालता है, आई मस्ट सर्वाइव। न्यूज पर ज़ॉम्बीज के बारे में दिखाया जाता है। जूनो अपने ड्रोन से शहर की हालत देखने की कोशिश करता है। उसे सब लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वो गेम्स खेलने लगता है, तब उसका भी नेटवर्क चला जाता है। रात को जब जूनो सो रहा होता है, तभी उसकी बालकनी पर गोली चलने की आवाज आती है। वो बाहर देखता है, एक पुलिस वाले पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है और वो उसे खा रहे हैं। जूनो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठे हो जाते हैं और ये सब मिलकर उस पुलिस वाले की बॉडी को खाने लगते हैं। जूनो उन्हें गाली देने लगता है। तभी उसके घर का दरवाजा एक ज़ॉम्बी खोलने की कोशिश करता है, पर जूनो बालकनी से लटक कर खुद को बचा लेता है। वो ज़ॉम्बी जूनो को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बालकनी से नीचे गिर जाता है। अब बाकी सारे ज़ॉम्बीज नीचे खड़े होकर जूनो को देखने लगते हैं। जूनो अपने घर के गेट को कील ठोक कर बंद कर देता है। उसके फ्रिज में रखा बचा हुआ खाना भी खराब हो जाता है। इसके बाद वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि ये चमत्कार है कि वो अभी भी जिंदा है और सरवाइव कर रहा है। 6 दिन गुजर चुके हैं। 7वें दिन जूनो अपने डैड की विस्की निकाल लेता है और बालकनी को कवर करके टीवी देखने लगता है। टीवी पर खाना देखकर उसे भूख लग जाती है। वो रावण कुक करके उसे खाने लगता है। अब उसके घर पर पानी भी खत्म हो जाता है। वो परेशान हो जाता है। 10वें दिन वो एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है कि वो कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलेगा। उसे याद आता है कि एक ऐप है जिसकी हेल्प से वो हेडफोन जैक यूज करके सिग्नल्स रिसीव कर सकता है और मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकता है। वो अपने हेडफोन्स चेक करता है, पर उसके पास सारे हेडफोन्स वायरलेस होते हैं। ऐसे ही दिन रात गुजरने लगते हैं। अब जूनो अकेले एंजॉय करने की कोशिश करता है, पर एक दिन जूनो को हेलुसिनेशन होने लगता है कि उसकी फैमिली घर आ चुकी है और वो अपनी माँ को गले लगा रहा है। पर तभी उसे होश आता है और वो रोने लगता है। जूनो को उसकी माँ का मैसेज आता है कि कहीं मत जाना, घर पर ही रहना, हम लोग डैड के ऑफिस में हैं। जूनो सिग्नल के लिए बालकनी पर लटक जाता है। सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ देखने लगते हैं। जूनो फ्रस्ट्रेट होकर घर से निकलता है और एक ज़ॉम्बी को मार डालता है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो एक जगह छुप जाता है। वो जैसे तैसे करके अपने घर वापस पहुंचता है। ये ज़ॉम्बीज उसके घर का गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं।
20वें दिन शहर में आग लगने लगती है और हर जगह लाइट्स चली जाती हैं। जूनो एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है, पर इस बार वो सिर्फ गुड बाय कहता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है। तभी उसके चेहरे पर एक लाइट पड़ती है। जूनो फंदा तोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। सामने वाले फ्लैट से एक लड़की ये लाइट जला रही थी। वो उसे इशारों में कहती है कि पागल मत बनो। दोनों डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह 7 बजे बात करेंगे। अगले दिन दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। इस लड़की का नाम यूबिन होता है। अगली सुबह ये दोनों फिर से बात करने लगते हैं। बाहर बारिश होने लगती है। जूनो पानी इकट्ठा करने लगता है क्योंकि उसके घर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। यूबिन दूरबीन से जूनो के घर की तरफ दिखती है। उसे फ्लैट्स गिनकर पता चलता है कि जूनो 8th फ्लोर पर रहता है। अगली सुबह ये दोनों इशारों में बात करने लगते हैं। जूनो को बहुत तेज भूख लग रही थी। यूबिन उसके लिए एक बॉल के सहारे रस्सी फेंकने की कोशिश करती है, पर वो रस्सी नीचे गिर जाती है। जूनो अपना ड्रोन यूज करके यूबिन के घर एक रस्सी भेजता है। यूबिन इस रस्सी के सहारे जूनो के लिए खाना भेजती है और एक नोट भेजती है कि धीरे खाओ। एक ज़ॉम्बी यूबिन की फेंकी हुई रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। यूबिन को चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जूनो इन ज़ॉम्बीज पर विस्की की बोतल्स फेंकने लगता है। जूनो अपना ड्रोन इस ज़ॉम्बी के पास भेजता है। ये ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है, पर तभी यूबिन ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। जूनो यूबिन को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए मोटिवेट करता है। रात को जूनो अपने फ्लैट से निकलता है और अपने पड़ोस वाले फ्लैट पर जाता है। वहाँ से वो कुछ खाने का सामान, हेडफोन और कपड़े कलेक्ट करके निकलता है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, पर वो जैसे तैसे वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचकर जूनो उस हेडफोन जैक से रेडियो पर सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, पर सिग्नल नहीं जाता। इसके बाद वो एक बैग में वॉकी टॉकी और नटेला यूबिन के घर भेजता है। दोनों वॉकी टॉकी से बात करने लगते हैं। यूबिन उससे खाने के लिए थैंक यू बोलती है। जूनो यूबिन को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। यूबिन उसे कहती है कि तुम्हारे जीने की चाहत ने तुम्हें बचाया, ना कि मैंने। दोनों कॉल पर ही रहते हुए नूडल्स बनाने लगते हैं। यूबिन कहती है कि ये लोग अब इंसान नहीं रहे, मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। दोनों को लगता है बाहर बारिश हो रही है, पर ज़ॉम्बीज इनके घर के बाहर आ जाते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जूनो यूबिन के बगल वाले फ्लैट पर कॉल लगाता है। फोन की आवाज सुनकर ये सारे ज़ॉम्बीज वहाँ चले जाते हैं। इसके बाद दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। यूबिन रस्सी की मदद से घर से बाहर निकलती है और ज़ॉम्बीज को मारते हुए भागने लगती है। जूनो भी नीचे पहुंचता है और दोनों वहां से भागकर 8th फ्लोर पहुंचते हैं, पर सारे फ्लैट्स लॉक्ड होते हैं। यूबिन को कोई अंदर खींच लेता है। जूनो भी ज़ॉम्बीज से लड़कर इन लोगों के पास पहुंचता है। ये आदमी इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों बच कैसे गए? मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही बचा हूँ। ये आदमी इन्हें पानी ऑफर करता है। दोनों पानी पी लेते हैं। इसके बाद तीनों खाना खाने लगते हैं। ये आदमी बताता है कि न्यूज पर बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम आकर सर्वाइवर्स को बचाएगी। खाना खाने के बाद यूबिन और जूनो बेहोश हो जाते हैं। ये आदमी इन दोनों के हाथ बांध देता है। ये आदमी यूबिन को कमरे में फेंक देता है। यहाँ उसकी वाइफ, जो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी, वो इस कमरे में बंधी हुई थी। ये आदमी यूबिन को अपनी बीवी का खाना बनने के लिए छोड़ देता है। जूनो यूबिन को बचाने की कोशिश करता है। कमरे से आवाज आना बंद हो जाता है। तब वो आदमी कमरा खोलता है। तभी उसकी वाइफ उस पर टूट पड़ती है और उसे खाने लगती है। यूबिन इस पर गोली चला देती है और दोनों पति पत्नी मर जाते हैं। यूबिन जूनो को उस पर गोली चलाने के लिए कहती है और कहती है कि हम अभी भी इंसान हैं, हमें ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए। जूनो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पाता। तभी बाहर रेस्क्यू टीम के आने की आवाज आती है। ये लोग ज़ॉम्बीज से बचकर छत पर जाने की कोशिश करते हैं। रास्ते में जूनो इन ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करता है। यूबिन टेरेस पर पहुंचती है, पर उसे वहाँ कोई चॉपर नजर नहीं आता। जूनो भी जैसे तैसे ऊपर पहुंचता है। इनके पीछे पीछे सारे ज़ॉम्बीज भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं, तभी चॉपर वहाँ पहुँचता है और इन दोनों को बचा लेता है। गवर्नमेंट लोगों से अपील करती है कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं, वो अपनी सूचना सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें दे। शहर में कम्युनिकेशन रिस्टोर हो जाता है। जूनो के फोन पर मैसेज आने लगते हैं और उसकी पहली पोस्ट की हुई पिक्चर पर काफी लाइक्स भी आते हैं और हमारी कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।